बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है सेकंड ईयर की, और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। और बच्चों मैंने चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव का है। अगर आपने डेरिवेटिव को अच्छी तरह समझना ना, तो आपको ना एक तरतीब के साथ एक्सरसाइज को तैयारी करनी पड़ेगी। इसकी एक तरतीब के साथ आप इसके लेक्चर देखेंगे ना, यानी 2.1, 2.2, फिर 2.3, फिर इसके बाद आपने 2.4 के ऊपर आना है। तो बच्चों मैंने आप लोगों को 3 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी 2.1 से लेकर 2.3 तक, और हमने एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है, और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने से पहले आपने जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, वो हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है, या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह ये वाइट बोर्ड आपको साफ नज़र आएगा। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड करो डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग पैरामेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पैरामेट्रिक फंक्शन कौन सा होता है। जब भी आप लोगों को इस तरह दो फंक्शन अलग अलग नज़र आ जाएं, वो फंक्शन क्या कहलाएंगे? पैरामेट्रिक्स फंक्शन कहलाएंगे। जब भी आप लोगों को दो फंक्शन इस तरह अलग से नज़र आ जाए ना, x बराबर थीटा प्लस 1/थीटा एंड y बराबर थीटा प्लस 1, तो इस तरह जब भी आप लोगों को अलग दो फंक्शन नज़र आ जाए, तो वो कौन से फंक्शन होते हैं? पैरामेट्रिक्स फंक्शन होते हैं। तो बच्चों पैरामेट्रिक फंक्शन का मतलब यही है। अभी इसके ऊपर हमने कौन सा रूल लगाना होता है? चेन रूल। चेन रूल को भी क्या कह सकते हैं हम? पैरामेट्रिक्स फंक्शन कह सकते हैं। तो बच्चों सबसे हमने यहाँ पर कौन सा रूल लगाना है? चेन रूल। क्योंकि जब भी दो फंक्शन क्या हो जाएं अलग, वहाँ पर हमने कौन सा रूल लगाना होता है? चेन रूल। और चेन रूल के अंदर इस फंक्शन का अलग डेरिवेटिव ले लेंगे और इस फंक्शन का अलग डेरिवेटिव ले लेंगे। चेन हमने बनानी सीखी हुई है। पैरामेट्रिक्स फंक्शन की हमने चेन बनानी पहले से सीखी हुई है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, तो इसके अंदर भी सीख लेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। जब भी दो फंक्शन अलग से हो जाएं इस तरह, तो आप लोगों ने कौन सा रूल लगाना होता है? चेन रूल। अब चेन रूल के अंदर इस फंक्शन का अलग डेरिवेटिव ले लेंगे, इस फंक्शन का अलग डेरिवेटिव ले लेंगे। तो बच्चों इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट आएगा? थीटे के रिस्पेक्ट, क्योंकि ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, और डेरिवेटिव हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट लिया जाता है, यानी राइट हैंड साइड का इसके रिस्पेक्ट लिया जाएगा। इसी तरह ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, और डेरिवेटिव हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का लिया जाता है उसके रिस्पेक्ट, जो राइट साइड पे होता है। राइट साइड पे ये भी फंक्शन, ये भी, तो ये हमारे असल में इंडिपेंडेंट फंक्शन है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। इसका अलग डेरिवेटिव, इसका अलग। तो बच्चों इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटे के रिस्पेक्ट तो इस तरह भी लगा देंगे d/d थीटा, और मसावी, और इस तरह भी लगा देंगे d/d थीटा। तो ये थीटे का डेरिवेटिव प्लस d/d थीटा, ये थीटे की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -1। x को जब थीटे के रिस्पेक्ट लेंगे तो dx/d थीटा आ जाएगा मसावी। तो डी थीटे के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। यहाँ पर कौन सा रूल लगा देंगे? पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में से एक काम, फिर बेस का डेरिवेटिव। बेस क्या है? थीटा। थीटे का फिर डेरिवेटिव है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये 1 इसी तरह आ गया, प्लस माइनस, माइनस होता है थीटा, -1 माइनस का 2, डी थीटे के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। तो बच्चों ये 1 इसी तरह माइनस, ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आगे पावर पॉजिटिव की हो जाएगी। अब इसका मजीद हम ले सकते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया? थीटे का स्क्वायर। अब ये जो सा एलसीएम है ना, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है। असल में ये कंसेप्ट है एलसीएम का। थीटे को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटे का स्क्वायर आ गया, थीटा स्क्वायर के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। तो ये आ गया dx/d थीटा। तो बच्चों अब क्या करेंगे? इस फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव ले लेंगे। किसके रिस्पेक्ट आएगा? थीटे के रिस्पेक्ट। तो डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी थीटा, डी ओवर डी थीटा, थीटे का डेरिवेटिव, फिर 1 का डेरिवेटिव, जिसके रिस्पेक्ट लेना होता है ना डेरिवेटिव, उसी को हमने नीचे लिखना होता है। ये बकायदा मैंने एक्सरसाइज 2.3 का इसका जो सा ताल्लुक है ना एक्सरसाइज 2.4 का, ज़्यादातर ताल्लुक इसका 2.3 एक्सरसाइज के साथ है, वो पहले आपने समझनी है, फिर आपको डेरिवेटिव की बड़ी अच्छी समझ आएगी। तो बच्चों ये डी थीटा के साथ कैंसिल होके 1 आ गया, 1 कांस्टेंट है, 0 आ गया, तो ये मेरे पास आ गया 1, तो ये डी वाई ओवर डी थीटा। अब आपने ना चेन रूल लगाना, पैरामेट्रिक्स फंक्शन का मतलब क्या है, चेन रूल लगाना है हमने यहाँ पर। तो बच्चों चेन रूल आप लोगों ने बनाना सीख लेना, तवज्जो करनी है। ये देखें वाई फंक्शन किसका है, थीटे का, तो आप यहाँ पर लिख देंगे वाई मसावी थीटा। इसी तरह फिर आपने लिखना है थीटा फंक्शन किसका है, एक्स का, तो ये थीटा फंक्शन एक्स का है। यानी आपने ये दो वेरिएबल सेम रख लेने हैं और यहाँ पर वाई रखना है, यहाँ पर आपने जो सा बच गया वो यहाँ पर लिख देंगे। तो सबसे पहले ना आपने y का डेरिवेटिव लेना है x के रिस्पेक्ट, तो आंसर बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स। फिर आपने y का डेरिवेटिव लेना है थीटे के रिस्पेक्ट, तो ये डी वाई ओवर डी थीटा आ गया। फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई की अलामत, फिर थीटे का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट लेना, तो ये डी थीटा ओवर डी एक्स आ गया। अब ये देख लें डी थीटा कैंसल, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स ही आ गया। ये देख लें इस तरह, ये चेन रूल आपने बनाना सीख लेना। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ ये चेन रूल, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। इसका डेरिवेटिव आपने अलहदा से ले लेना है, इसका अलहदा से ले लेना है, दोनों का लेकर फिर आपने लिखना वाई फंक्शन थीटे का, वाई बराबर है थीटे के, फिर आपने लिखना है थीटा बराबर है एक्स के, थीटा बराबर है एक्स के। तो अब आपने ना इसको ना सिंगल वेरिएबल का डेरिवेटिव ले लेना है, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट लेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा। फिर आपने मसावी लिखनी है, फिर y का डेरिवेटिव थीटे के रिस्पेक्ट लेना है तो डी वाई ओवर डी थीटा आ जाएगा। फिर थीटे का डेरिवेटिव आपने x का लेना है x के साथ, तो डी थीटा ओवर डी एक्स आ जाएगा। तो बच्चों ये रूल कौन सा कहलाएगा, चेन रूल है ये हमारे पास, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब इसके अंदर है ना वैल्यू दर्ज करवा देंगे, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स इसी तरह आ गया मसावी। अब हमने लिखना है डी वाई ओवर डी थीटे की वैल्यू, ये रही डी वाई ओवर थीटे की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसकी जगह पर 1, फिर ज़रब। अब यहाँ पर हमारे पास है डी एक्स ओवर डी थीटे की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर हमने लिखनी है डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू। तो बच्चों हमने यहाँ पर कौन सी वैल्यू दर्ज करवानी है, डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर हमने मालूम किया है डी एक्स ओवर डी थीटा, इस वैल्यू को ना उल्टा के वहाँ पर लिख देंगे। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ, वहाँ पर है डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू दर्ज करवानी है। यहाँ पर हमने मालूम किया डी एक्स ओवर डी थीटा, इस वैल्यू को ना उल्टा के वहाँ पर लिख देंगे। यानी हम लिख देंगे थीटे का स्क्वायर ओवर थीटे का स्क्वायर माइनस 1, इस 1 को ऊपर की जानब ज़रब करवाएंगे तो ये थीटे का स्क्वायर ही आ जाएगा, नीचे आ गया थीटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था जोज नंबर 1, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, वीडियो के साथ जुड़े रहना बस आपने। एक्स मसावी, तो बच्चों ये जोज नंबर 2 है हमारे पास, एक्स मसावी ए 1 माइनस टी का स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर, कॉमा वाई मसावी 2bt ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर। तो बच्चों ये देख ले दो फंक्शन क्या हो गए अलहदा अलहदा, तो यहाँ पर फिर कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल। चेन रूल के अंदर आपने इस फंक्शन का अलहदा से डेरिवेटिव ले लेना है, इस फंक्शन का अलहदा से डेरिवेटिव ले लेना है, फिर चेन बनाएंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट आएगा, टी के, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इस तरफ भी आ जाएगा डी ओवर डी टी, और इस तरफ ए कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे डी ओवर डी टी, 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। एक्स को जब टी के रिस्पेक्ट लेंगे तो ये डी एक्स ओवर डी टी आ गया मसावी।
अब ये ए, इसी तरह यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, तकसीम। तो बच्चों ये कौन सा रूल लगा देंगे, क्वोशंट रूल। ऊपर वाले फंक्शन का नाम आपने फर्स्ट रखना है, नीचे वाले का नाम आपने सेकंड याद रखना है। ये रूल आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। तो बच्चों क्या था, दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर दूसरे फंक्शन का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्वोशंट रूल लगा दिया बच्चों मैंने। तो ये dx ओवर dt इसी तरह आ गया, a भी इसी तरह, ये 1 प्लस टी स्केयर भी इसी तरह। 1 क्या है, कांस्टेंट है तो 0 आ गया। तो यहाँ पर फिर कौन सा रूल लगेगा, टी स्केयर के ऊपर पावर रूल। मैंने बताया हुआ है पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर बेस का लेंगे ना तो 1 ही आ जाएगा। ये दरमियान वाली माइनस आ गई, 1 माइनस टी स्केयर। 1 क्या है, कांस्टेंट है, 0 आ गया। यहाँ पर टी स्केयर के ऊपर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का लेंगे ना तो dt के साथ कैंसिल होकर 1 ही आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 1 प्लस टी स्केयर ऊपर होल का स्केयर। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये आ गया dx ओवर dt मसावी a। यहाँ पर बचेगा -2t, -2t को इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे तो ये माइनस का 2t माइनस 2t की क्यूब आ गया। इस 2t आ गया, यहाँ पर क्या बचेगा 2t को ना इन दोनों के साथ ना मल्टीप्लाई करवा देंगे। ब्रैकेट से पहले माइनस भी है, अलामतें भी तब्दील करवा देंगे। तो ये माइनस का 2t आ गया प्लस का 2t की क्यूब आ गया ओवर 1 प्लस t का स्केयर और ऊपर होल का स्केयर आ गया। तो बच्चे ये मेरे पास a मसावी माइनस का, ये माइनस की वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू कैंसिल होगी। तो ये हमारे पास माइनस का 2t माइनस का 2t माइनस का 4t ओवर 1 प्लस टी स्केयर और ऊपर होल का स्केयर आ गया। बच्चों ये हमारे पास आ गया dx ओवर dt। तो बच्चों इस फंक्शन का डेरिवेटिव अलहदा से ले लेंगे, क्योंकि जब भी आप लोगों को इस तरह के दो फंक्शन नज़र आ जाए अलहदा अलहदा, वहाँ पर आपने कौन सा रूल लगाना होता है, चेन रूल। अब चेन रूल क्या है, इस फंक्शन का आपने अलहदा डेरिवेटिव ले लेना है और इस फंक्शन का अलहदा चेन बना के वैल्यू दर्ज कराएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट आएगा, टी के रिस्पेक्ट। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। अब इस तरफ भी लगा देंगे d ओवर dt, ये 2b कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे t ओवर 1 प्लस टी स्केयर का। तो ये हमारे पास 2b, इसी तरह यहाँ पर दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, तकसीम। तो ये रूल लगा देंगे क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या है, दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर दूसरे फंक्शन का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास ये 2b इसी तरह आ गया और ये 1 प्लस टी का स्क्वायर dt के साथ कैंसिल होके ये माइनस टी। 1 क्या है, कांस्टेंट है, 0 आ गया। टी स्क्वायर के ऊपर पावर रूल लगा देंगे। ये वाला रूल क्या था, पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का लेंगे तो 1 ही आ जाएगा ओवर हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर और ऊपर होल का स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारे पास ये 2b इसी तरह 1 प्लस टी स्क्वायर, इस 2t बचेगा यहाँ पर। 2t को इस t के साथ ज़रब करवाएंगे तो माइनस 2t का स्क्वायर आ गया ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये 2b और 1 आ गया, ये 1t स्क्वायर है, ये माइनस का 2t स्क्वायर है, तो बचेगा माइनस का t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों मैंने दोनों फंक्शन का अलहदा क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया मैंने। ये हमारे पास dy ओवर dt है। अब हमने क्या बनानी है, चेन रूल आप बनाना सीख लें। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, चेन रूल बनाना सीख लें। y फंक्शन किसका लेना है आपने, t का। देखो y फंक्शन किसका है, t का, फिर t फंक्शन आपने x का कर देना है, t फंक्शन x का, क्योंकि आपने ये दो वेरिएबल सेम रखने हैं, यहाँ पर y रखना है, यहाँ पर जो सा बच गया वो यहाँ पर लिख देंगे। तो आपने ना y का डेरिवेटिव ले लेना है x के रिस्पेक्ट, तो आप लोगों का आंसर बनेगा dy ओवर dx। फिर आपने मसावी लिखनी है,
y का डेरिवेटिव ले लेना है t के रिस्पेक्ट, तो ये आ जाएगा dy ओवर dt। फिर आपने ज़रब लिखना, ज़रब की अलामत लिखनी है, फिर t का डेरिवेटिव ले लेना है x के रिस्पेक्ट, तो dt ओवर dx आ गया। अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। dy ओवर dt की वैल्यू ये रही हमारे पास, ये है 2b 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर और ऊपर होल का स्केयर। ये मैंने डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू दर्ज करवा दी। अब यहाँ पर हमने लिखनी है ज़रब के अंदर, ये आ गया ज़रब डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू, वो कौन सी लिखेंगे बच्चों, ये वाली। यहाँ पर है डी एक्स ओवर डी टी, वहाँ पर लिखना है डी टी ओवर डी एक्स, तो इस वैल्यू को ना उल्टा के लिख देंगे। तो बच्चों हमारे पास उल्टा के लिखेंगे तो 1 प्लस टी स्केयर ऊपर होल का स्केयर ओवर ए इंटू माइनस का 4t, इस वैल्यू को ना मैंने उल्टा के लिख दिया। तो बच्चों ये वैल्यू इसके साथ कैंसल, ये 2 1 टाइम 2 2 टाइम, तो ऊपर क्या बचेगा b और 1 माइनस टी स्केयर ओवर नीचे क्या बच गया हमारे पास माइनस, ये वाली माइनस 7 आ गया 2t और a को बाद में लिख देंगे इस तरह, माइनस का 2ta आ गया। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास, इसका फाइनल आंसर, ये वाला आंसर है हमारा। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इसकी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव करें। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर है 4, ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है पेपर के व्यू के लिहाज से, तवज्जो करनी है, ये अच्छे तरीके से आपने समझ लेना है। प्रूव डैट करें, तो बच्चों हमने क्या प्रूव डैट करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके लेफ्ट हैंड साइड बनानी है। प्रूव डैट का मतलब क्या होता है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। अब लेफ्ट हैंड साइड को हल करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, डेरिवेटिव की। तो हमें सबसे पहले क्या मालूम करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। वो कौन सा डेरिवेटिव मिलेगा हमें, देखो दो फंक्शन क्या है अलहदा अलहदा, तो कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, चेन रूल वाला डेरिवेटिव मालूम करना है। बच्चों हमने लेफ्ट को हल करके, प्रूव डैट का मतलब ये होता है लेफ्ट को हल करके हमने राइट हैंड साइड बनानी है। अब लेफ्ट को हल करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, डेरिवेटिव की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो बच्चों दो फंक्शन क्या है अलहदा अलहदा, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल। और चेन रूल के अंदर इस फंक्शन का अलहदा डेरिवेटिव ले लेंगे, इस फंक्शन का अलहदा डेरिवेटिव ले लेंगे, चेन बनाएंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि इनडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टी, तो टी के रिस्पेक्ट ले लेंगे। तो बच्चों डी एक्स ओवर डी टी, डी ओवर डी टी 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर। दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, तकसीम, तो कौन सा रूल लग जाएगा, कोशेंट रूल। दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर दूसरे फंक्शन का होल स्क्वायर। तो बच्चे मैंने कोशेंट रूल लगा दिया। अब आपको 2.3 एक्सरसाइज अगर आती होगी, अगर आपको 2.3 अगर आपने एक्सरसाइज की है तो आपको इस रूल के अंदर मसला नहीं बनेगा, तवज्जो करनी है। तो बच्चे ये मेरे पास आ गया डी एक्स ओवर डी टी
तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर इसी तरह आ गया। 1 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। यहाँ पर पावर रूल लगा देंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का लिया तो 1 आ गया, ये माइनस आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर। 1 क्या है, कांस्टेंट 0 आ गया, पावर रूल लगा देंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का लेंगे तो 1 आ जाएगा, ओवर हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर और ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चे ये 1 प्लस टी का स्क्वायर, यहाँ पर आ गया माइनस का 2t माइनस 1 माइनस टी का स्क्वायर इंटू 2t ओवर हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर और ऊपर होल का स्क्वायर, ये आ गया dx ओवर dt। तवज्जो करनी है, इस माइनस 2t को इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे, इस 2t को इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे, ब्रैकेट से पहले माइनस भी है, अलामतें भी तब्दील करवा देंगे। इस माइनस 2 को ज़रब करवाएंगे तो ये माइनस का 2t आ गया, माइनस 2t को इस टी स्क्वायर के साथ ज़रब करेंगे, माइनस 2t की क्यूब आ गया। इस 2t को ज़रब भी करवाना है, ब्रैकेट से पहले माइनस भी, अलामतें भी तब्दील, माइनस का 2t और प्लस का 2t की क्यूब आ गया ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर और ऊपर होल का स्क्वायर। माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू कैंसिल, माइनस का 2t माइनस का 2t माइनस का 4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर होल का स्क्वायर। तो ये आ गया dx ओवर dt। तो बच्चों इस फंक्शन का क्या करेंगे, अलहदा से डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy ओवर dt और 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, d ओवर dt, t का डेरिवेटिव 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये 2 इसी तरह आ गया। तो यहाँ पर कौन सा रूल लग जाएगा, कोशेंट रूल। दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव, इस तरह ओवर दूसरे का होल स्क्वायर है। तो जो करनी है आप लोगों ने, तो बच्चे मुसावी इसी तरह आ गई, ये 2 इसी तरह 1 प्लस टी स्क्वायर, dt के साथ कैंसिल, ये t आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0, यहाँ पर पावर रूल लगा देंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का लिया तो 1 आ गया, नीचे आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर होल का स्क्वायर। तवज्जो करनी है, तो ये 2 इसी तरह 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इस 2t को इस t के साथ ज़रब करेंगे तो 2t की स्क्वायर आ गया ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर होल का स्क्वायर। तवज्जो करनी है आप लोगों ने बच्चों, ये 1 इसी तरह, ये 1 टी स्क्वायर प्लस का, ये है माइनस का 2t स्क्वायर, तो बचेगा माइनस का t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर और ऊपर होल का स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया ये dy ओवर dt, dy ओवर dt आ गया। बच्चों 2 फंक्शन क्या थे, अलहदा अलहदा, तो यहाँ पर फिर कौन सा रूल लगाना था, चेन रूल। चेन रूल के अंदर इस फंक्शन का अलहदा से डेरिवेटिव और इस फंक्शन का अलहदा से डेरिवेटिव। अब आपने चेन रूल बनाना सीखना है, तवज्जो करनी है। देखो y फंक्शन t का, तो मैं यहाँ पर लिख दिया y फंक्शन t का, फिर t फंक्शन किसका है, x का, तो हम यहाँ पर लिख देंगे t फंक्शन x का। अब आपने इसका सिंगल वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है, y का डेरिवेटिव ले लेंगे x के रिस्पेक्ट, तो आंसर बनेगा dy ओवर dx, फिर लिखेंगे मसावी y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट, तो dy ओवर dt आ गया। फिर आपने t का डेरिवेटिव लेना है x के रिस्पेक्ट, तो ये dt ओवर dx आ गया। ये हमारे पास कौन सा रूल बन गया, चेन रूल, जो कि हमने बनाना सीख लिया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चे ये हमारे पास मसावी इसी तरह, ये डेरिवेटिव भी इसी तरह dy और dt की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चे dy और dt की वैल्यू ये रही, dy और dt की वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर और ऊपर होल का स्क्वायर भी, ये आ गया ज़रब dt ओवर dx की वैल्यू। बच्चों ये है dx ओवर dt की वैल्यू, इस वैल्यू को ना उल्टा के लिख देंगे इस तरह, 1 प्लस टी स्क्वायर और ऊपर होल का स्क्वायर ओवर माइनस का 4t, माइनस का, इसको उल्टा के लिख दिया। बच्चों ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल होगी, 2 1 टाइम, 2 2 टाइम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
तो हमारे पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, ये आ गया हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर, नीचे आ गया माइनस का 2t। ये हमने डेरिवेटिव मालूम कर लिया। बच्चों हमने लेफ्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी थी, प्रूव डैट का मतलब ये होता है। अब लेफ्ट को हल करके हमने कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को हल करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी, डेरिवेटिव की, जो कि हमने पहले डेरिवेटिव मालूम कर लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे y इंटू डेरीवेटिव प्लस x आ गया। तो यहाँ पर है ना वैल्यू दर्ज करवा देंगे, y की वैल्यू ये दर्ज करवा देंगे। मैंने y की वैल्यू दर्ज की 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब किसकी वैल्यू दर्ज करवाएंगे, डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर, नीचे माइनस का 2t, फिर प्लस आ गया x की वैल्यू, ये रही x की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। बच्चों मैंने लेफ्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है, y की वैल्यू दर्ज करवा दी, y की यहाँ पर ये वाली y की वैल्यू, और ये डेरिवेटिव की वैल्यू दर्ज करवानी थी, ये रही डेरिवेटिव की वैल्यू मैंने दर्ज करवा दी, प्लस x की वैल्यू ये वाली दर्ज करवा देंगे। अब हमने इसको ज़ीरो बनाना है, क्योंकि राइट हैंड साइड क्या बनती है, ज़ीरो। तो बच्चों ये वैल्यू, ये 2t इस 2t के साथ कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस। तो ये माइनस क्या करेंगे, शुरू में लिख लेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर। 2t के साथ कैंसिल, ये माइनस है ना, ये शुरू में लिख लेंगे। ये वैल्यू इसी तरह और ये वैल्यू भी इसी तरह, प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो बच्चों ये सारी वैल्यू माइनस की है और ये सारी वैल्यू प्लस की है, तो ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल, क्या बचेगा, शून्य। शून्य का मतलब क्या होता है, ज़ीरो। शून्य आ गया कैंसिल होके, तो बच्चों शून्य का मतलब क्या होता है, ज़ीरो। तो बच्चों हमारी क्या आ गया, हमने ज़ीरो बनाना था ना, बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 4। तो ये पेपर के व्यू के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट भी है, आपने अच्छी तरह समझ लेना है। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, में ज़रूर याद रखना।